औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक जो है 10th क्लास यूनिट 17 इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और उसमें इंटरनेट के वाले से हम बात करते हैं। इंटरनेट क्या है, उसकी सर्विसेज क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, मेन जो इसके अंदर चीज़ें शामिल हैं, शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग दोनों हवालों से। तो सबसे पहली बात, आपके पास इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट जो है ये एक नेटवर्क है नेटवर्क्स का, कि एक बड़ा नेटवर्क जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे नेटवर्क्स जो हैं वो मिलके ओवरऑल पूरी ग्लोब का या पूरा वर्ल्ड वाइड जो है वो एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं। इंटरनेट का जो ओरिजिन है उसमें हम बात करते हैं कुछ इस तरह से कि शुरू में इसमें सिर्फ चंद एक कंप्यूटर जो थे वो लिंक थे इसके साथ। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों को इसकी अवेयरनेस का अंदाजा लोगों को अवेयरनेस हुई, इसके एडवांटेजेस का या इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा होता गया। ठीक है, तो जैसे जैसे इसकी अवेयरनेस हुई, इसकी इंपॉर्टेंस जो है लोगों के सामने आई, तो लोगों ने अपने आप को जो है इससे कनेक्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, आजकल इस जो इंटरनेट है आज का, उसके अंदर तकरीबन सेवरल थाउजेंड क्या लाखों के मिलियन कंप्यूटर जो है वो इसके साथ कनेक्ट हैं। या ऐसे बात कर लें कि मिलियंस ऑफ नेटवर्क्स जो है वो उन्होंने अपने आप को जो है इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया है। यहाँ पे आते हैं, हम एक स्कीम डायग्राम देखते हैं जिसमें आप लोग देखते हैं कि ये इंटरनेट, ठीक है, और मुख्तलिफ जो मोबाइल फोन, टेलीफोन, कंप्यूटर टेलीफोन मीन्स कि एक से ज्यादा जो डिवाइसेस हैं उन्होंने अपने आप को इंटरलिंक किया इसके साथ, इंटरनेट के साथ। पूरी ग्लोब में अक्रॉस द वर्ल्ड शायद ही दुनिया के अंदर कोई ऐसा सिटी या किसी भी मुल्क का कोई ऐसा जो है सिटी या कोई ऐसा कंट्री जिसका कोई एरिया या इलाका जहाँ पे इंटरनेट की सहूलत मौजूद ना हो। तकरीबन पूरी ग्लोब के अंदर हर जगह पे इसके हवाले से जो है वो रसाई मुमकिन है और लोगों को इसकी अवेयरनेस का जो है वो अंदाजा हो चुका है। एक और बात यहाँ पे कि ये आपके पास एक, जिस तरह टेलीफोन सिस्टम जो है वो एक टाइम प्रूवन सिस्टम था। टेलीफोन जो था वो एक टाइम प्रूवन सिस्टम मीन्स के पहले क्या था कि जब हम कॉल करते थे, किसी से बात करनी होती थी, तो अलग अलग पीसेस थे। एक जो टेलीफोन था सिंपल, हम बात कर लेते हैं कि वो सिंपल था। उसके बाद क्या आया कि एक ऐसा टेलीफोन सिस्टम आपके पास जिसको हम पिक्सल का नाम देते हैं, थ्रू वायर जो है वो उसकी कनेक्टिविटी की जाती थी। फिर आपके पास आज सेलफोन है जिसमें आए रोज लेटेस्ट फीचर्स के साथ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो आपको डिलीवर किया जा रहा है या पहुंचाया जा रहा है। अब उसी तरह से जिस तरह ये कम्युनिकेशन सिस्टम जो है ये एक अच्छी तरह से वजह करदा जो है टाइम प्रूवन सिस्टम है, यानी ऐसा सिस्टम जिसने टाइम के साथ साथ जो है जिसमें मॉडिफिकेशंस आती गई। तो आपके पास ये जो इंटरनेट है ये भी आप ऐसे कह लें कि ये एक टाइम प्रूवन सिस्टम है। ठीक है, इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस होती गई विद द पैसेज ऑफ टाइम और ये जदीद से जदीद तर होता गया। तो उसके अलावा ये था इसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से, इसके मेन आइडिया जो है कि आपके पास जो इंटरनेट था शुरू में उसका साइज क्या था, विद द पैसेज ऑफ टाइम जब लोगों को इसका पता चला तो किस तरह से उन्होंने अपने आप को कनेक्ट किया, और आज का जो मॉडर्न आपके पास ये इंटरनेट सिस्टम है इसमें पूरी ग्लोब के अंदर जो है किस तरह से मिलियंस ऑफ कंप्यूटर या दूसरी जो अप्लायंसेस हैं, डिवाइसेस हैं, उनको कनेक्ट किया गया है और लोगों ने अपने आप को जो है वो इससे कनेक्ट किया हुआ है और किस तरह से वो इसकी इंपॉर्टेंस से जो है वो फायदा हासिल कर रहे हैं। यहाँ पे हम आते हैं, इसके बाद इसकी कुछ सर्विसेज हैं कि कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो इंटरनेट की मदद से प्रोवाइड हो रही हैं। उनमें एक आपके पास है वेब ब्राउजिंग और दूसरा जो है वो ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। वेब ब्राउजिंग आपके पास, दिस फंक्शन अलाउज पीपल टू व्यू वेब पेज। ये जो फंक्शन है इसकी मदद से लोग जो है वो वेब पेज को जो है देखते हैं या वहां से जो है वो कौन सा उन्होंने जो है अपना वेबसाइट जो है उसको निकालना या डाउनलोड करना है, उसके हवाले से वो इस पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, और इसकी फंक्शनिंग जो है वो बहुत ही के बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक मेल का इस्तेमाल कैसे है? allows people to send and receive text messages, कि इसकी मदद से
लोग जो है वो मैसेज जो है वो भेजते भी हैं और रिसीव भी करते हैं। कौन कौन सी ऐसी इसकी एप्लीकेशन इसकी आ जाती हैं आपके पास एडवांटेजेस, उनमें फास्ट कम्युनिकेशन। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है ये फास्टर कम्युनिकेशन का एक जरिया है कि आपने जब भी किसी दूसरे से कम्युनिकेट होना है, मीन्स के टेक्स्ट मैसेज रिसीव करना है या उसको भेजना है, तो सबसे ज्यादा रिलायबल और फास्टर जो है वो ये तरीका कार है आपके पास कि आप मेल करते हैं। नेक्स्ट, कॉस्ट फ्री सर्विस। कि कॉस्ट फ्री कैसे है कि एक दफा जब आप अपना अकाउंट जो है वो ओपन कर लेते हैं तो उसके बाद आपको फिर क्या है, अगर इंटरनेट तक रसाई मुमकिन है आपकी, तो फिर आपको बार बार उसकी कॉस्ट जो है वो पे नहीं करना पड़ती। आप कॉस्ट फ्री जो है तमाम मैसेज या जो भी इंफॉर्मेशन या डाटा जो शेयर करना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं या भेजना चाहते हैं, वो इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट, सिंपल टू यूज। तो आसान है इसका इस्तेमाल भी, जिस तरह मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं इसके वाले से कि एक दफा आप अपना अकाउंट बना लेते हैं जब ईमेल अकाउंट, तो फिर आपको उसका जो इस्तेमाल करना है वो इजी हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, आपके पास मोर एफिशिएंट। मोर एफिशिएंट ज्यादा मुअस्सर है या मोर रिलायबल है, फास्टर है। सारी बातें इसमें फास्टर भी है, रिलायबल भी है और एफिशिएंट भी है कि इसकी कारकर्दगी जो है वो बहुत अच्छी है कि एक तो टाइम कम खर्च होता है इसमें, जल्दी जो है आप मैसेज को सेंड भी करते हैं और रिसीव भी करते हैं। उसके अलावा जो है वो काफी मुअस्सर भी है। वर्सटाइल, उसके अलावा ये वर्सटैलिटी भी है इसके हवाले से कि आप कोई भी जो है कोई वीडियो या कोई ग्राफिक या कोई फोटो या कोई भी इस तरह की चीज जो है वो शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। ये आपके पास एडवांटेजेस ऑफ ईमेल जो है 5 पॉइंट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी पेपर में आया हुआ है, शॉर्ट के हवाले से भी आपको कोई 2 या 3 पॉइंट्स जो है इसके लिखने पड़ सकते हैं। इसके बाद आप जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट कि इंटरनेट के जो है वो क्या फायदे हैं। उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमने इलेक्ट्रॉनिक मेल के हवाले से जो है वो डिस्कस किया है। ये कुछ कॉमन चीजें इसमें भी आएंगी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है वो उसकी एप्लीकेशन है इंटरनेट की, तो यहाँ पे कुछ चीजें जो है वो कॉमन भी हो सकती हैं। सबसे पहली बात एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट और ये एडवांटेजेस ऑफ ईमेल। तो यहाँ पे आप एडवांटेजेस के साथ साथ ये बात भी कर सकते हैं यूजर्स, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, या आप कह सकते हैं इसके यूजर्स। यूजर्स ऑफ इंटरनेट आपके पास क्या हो सकते हैं, यूजर्स ऑफ इंटरनेट जी, यूजर्स के हवाले से भी आपने यही बात करनी है, एडवांटेजेस में भी यही चीजें आ जाती हैं। तो सबसे पहली बात आपके पास फास्ट या फास्टर कम्युनिकेशन, हम इलेक्ट्रॉनिक मेल के हवाले से भी बात कर चुके हैं। फास्टर कम्युनिकेशन है कि जब आपने कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है फ्रेंड से, फैमिली मेंबर से या यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, कहीं पे भी, या कोई वहां से रिसीव करनी है तो आपको थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है वो आप इजीली कर सकते हैं और ये बहुत जल्दी प्रोसेस है आपके पास। ठीक है। इसी तरह से बिग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी हम जानते हैं कि इंटरनेट जो है वो आपके पास सबसे बड़ा सोर्स है इंफॉर्मेशन का। ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो आप थ्रू इंटरनेट हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास ये नेक्स्ट है सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। ये आपके पास जो है वो एंटरटेनमेंट का भी एक जरिया है कि आपने गेम्स खेलनी है, वहाँ पे आपने कोई मूवी देखनी है या कोई भी वीडियो देखनी है, कोई भी इस तरह की जो है सॉन्ग्स या कोई भी जो है डाटा, तो वो आप क्या नाम है इंटरनेट के थ्रू जो है उसको हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से एक्सेस टू सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया तक अगर आपको रसाई चाहिए, जिस तरह आजकल हम कहते हैं कि सोशल मीडिया तो बहुत एक्टिव है और यहाँ पे सारा जो ये है दौर वो है ही सोशल मीडिया का, तो आपने अगर सोशल मीडिया तक रसाई हासिल करनी है तो उसके लिए भी इंटरनेट जो है इसका आप इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट के थ्रू जो है आप सोशल मीडिया तक रसाई इजीली जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एक्सेस टू ऑनलाइन सर्विसेज। जी, ऑनलाइन सर्विसेज मीन्स कि अगर आपने शॉपिंग करनी है, ऑनलाइन कोई चीज मंगवानी है, कोई भी चीज जो है परचेज करनी है, तो उसका आप ऑनलाइन जो है वो ट्रांजैक्शन जो है उसकी हो सकती है। ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट्स की जा सकती हैं, उन चीजों को जो है वो चीज जो आप परचेज करना चाह रहे हैं, बाय करना चाह रहे हैं, वो ऑनलाइन जो है वो मंगवाई भी जा सकती है। ठीक है। तो इसका मतलब कि इंटरनेट जो है ये आपके पास ऑनलाइन सर्विसेज का भी एक जरिया है। इसी तरह से ई कॉमर्स जो है इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस, के बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली हो रहे हैं, मींस के
उसमें डिफरेंट जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं वो थ्रू इंटरनेट जो है वो की जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिकली की जा रही हैं। बहुत सारी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे कंपनीज हैं जो अपने बिजनेस जो है वो ई कॉमर्स या इसके थ्रू जो है वो रन कर रही हैं। इसी तरह से ई लर्निंग है। ई लर्निंग जो है इसमें हमारे पास कोई भी चीज़ आप मीन्स के वहाँ से आप कोई डाटा उठाना चाहते हैं, अपनी स्टडी के हवाले से कोई बुक डाउनलोड करना चाहते हैं या कोई और चीज़ जो है वो देखना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा ई लर्निंग में आप ऐसे ही बात करते हैं कि आपके पास सपोज हमारे पास जो है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसकी एक एग्जाम्पल है, ठीक है, कि आप घर में बैठे बिठाए जो है वो ऑनलाइन लेक्चर जो है वो ले सकते हैं, ठीक है, या दूसरी जो इस तरह की डाटा या इंफॉर्मेशन है वो अपनी यूनिवर्सिटी के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ई लर्निंग जो है ये भी एक एडवांटेज है या यूजेस है किसका, इंटरनेट का, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको यहाँ पे कि इंटरनेट जो है वो आपके पास एक नेटवर्क है, बहुत सारे नेटवर्क्स का, ठीक है, जो कि ऑल अक्रॉस द ग्लोब पूरी दुनिया में जो है वो फैला हुआ है और पूरी दुनिया के लोगों ने अपने आप को जो है वो उससे कनेक्ट किया हुआ है। शुरू में इसका साइज जो था इंटरनेट का वो स्मॉल था बहुत ही, जैसे जैसे लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाजा हुआ तो उन्होंने अपने आप को इससे कनेक्ट किया, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप इसकी स्कीम के अंदर जाके कि इंटरनेट जो है किस तरह से मुख्तलिफ जो कंप्यूटर है, टेलीफोन, मोबाइल फोन, मुख्तलिफ जो नेटवर्क्स हैं उन्होंने अपने आप को जो है वो कनेक्ट किया इसके साथ, ठीक है। अब दुनिया के अंदर शायद ही कोई ऐसा कंट्री या उसका कोई ऐसा सिटी हो, कोई इलाका जहाँ पे इंटरनेट की सहूलत मौजूद ना हो। ऑलमोस्ट हर जगह पे इंटरनेट की रसाई जो है वो तकरीबन पॉसिबल है या वहाँ पे वो मौजूद है, ठीक है। उसके बाद ये एक टाइम प्रूवन वेल लेड टाइम प्रूवन सिस्टम है, ठीक है, जिस तरह के टेलीफोन या दूसरा वो जो कम्युनिकेशन सिस्टम टाइम प्रूवन सिस्टम है उस तरह ये भी एक टाइम प्रूवन सिस्टम है आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपके पास था ये इसके ईमेल, इसकी एप्लीकेशन, वेब ब्राउजिंग, ईमेल के वाले से हमने बात की। फिर हमने कहा ईमेल के एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। इसी तरह से आपने यूजेस ऑफ इंटरनेट या एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट के वाले से भी बात की है। तो यहाँ पे आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं इंटरनेट की डेफिनेशन है, उसके अलावा आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है सर्विसेज जो है इसकी कौन कौन सी हैं। उसके अलावा आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कोई से भी दो एडवांटेजेस ऑफ ईमेल पूछ लेता है, ठीक है, मेंशन कर देता है यहाँ पे कि आपने फला दो एडवांटेज लिखने, मीन्स के फास्ट कम्युनिकेशन कैसे है, कॉस्ट फ्री सर्विसेज कैसे है या सिंपल टू यूज, कोई से भी दो मेंशन कर सकता है या आपसे कह देता है कोई से भी दो लिखें। इसी तरह से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में एडवांटेज जो है वो पूछे जा सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आ जाता है एडवांटेज ऑफ ईमेल तो फिर आपको सारे पॉइंट्स इसके एक्सप्लेन करना होते हैं। इसी तरह से अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपके पास इंटरनेट तो फिर आप इसका मुकम्मल जो है इसका इंट्रोडक्शन है, ठीक है, उसके बाद इसके सारा कंस्ट्रक्शन, स्कीमेटिक डायग्राम, ठीक है, और किस तरह से ये एक वेल लेड टाइम प्रूवन सिस्टम जो है तो ये सारी डिटेल आप इसमें लिखते हैं। ये था बच्चे आज का आपका टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर चल के हम नेक्स्ट चैप्टर जो है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, लास्ट चैप्टर जो है 10th का, उसमें चल के एक लेक्चर जो है वो वहाँ से देखेंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, आइसोटोप्स क्या है या नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के हवाले से बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।